राम एक मजदूर था। वो फल बेचने का काम करता था। जहाँ राम रहते थे वहीं पड़ोस की औरत हमेशा बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम के भाई की बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम रेखा था। रेखा का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उसकी मौत हो जाती है। राम चाचू, मैंने बहुत इलाज करवाया पर मैं उसे नहीं बचा पाया। तब रेखा की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसकी नाक की लौंग उतार लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब राम ने रेखा के नाक की लौंग उतार ली और अपने पास रख लिया। राम गांव में घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात 11 बज चुके हैं, मुझे घर जाने में कितनी देर हो गई है। एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ। आज क्या हो गया मेरी साइकिल? ऐसी क्यों चल रही है जैसे इस पर बहुत बोझ रखी हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था। साइकिल चलाने में राम को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक डरावनी शक्ल की औरत उसके साइकिल पर बैठी हुई थी। राम पसीना पसीना हो गया और वो वहीं बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। अरे ये तो राम जी है, अगर आप लोग हमारी मदद करें तो हम इसे इसके घर छोड़ आए। फिर वे लोग राम को उसके घर छोड़ आए। फिर सुबह राम की आंख खुली। रात की घटना से वो बहुत डर गए थे, इसलिए वह 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। आप काम करने क्यों नहीं जाते? अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे पागल समझेंगे या तो निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने का अच्छा बहाना निकाला है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या? ये सोचकर 4-5 दिन के बाद राम अपने काम पर जाने लगा। की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर आने में देर हो गई थी। ये तो वही सुनसान रास्ता है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो औरत मुझे फिर न मिल जाए। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगा। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। इतना जोर डालने पर भी ये साइकिल धीमी क्यों चल रही है? अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि हो ना हो उस दिन वाली चीज ही है जो मेरी साइकिल को रोक रही है। इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े राम ने पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा, मैं रेखा हूँ। कौन रेखा और मुझसे क्या चाहती हो? चाचा, मैं रेखा, आपके भाई के बेटे की बीबी। हाँ रेखा बेटा, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो? चाचा जी, आपके पास मेरे नाक की लौंग है, जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। बस मैं उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नाक की लौंग वापस कर दूंगा बड़े भैया को। नहीं चाचा जी, मेरी नाक की लौंग को आप वहीं रखना जहाँ मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा रेखा ने कहा। उसने नाक की लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए। उस दिन के बाद फिर कभी रेखा राम को दिखाई नहीं दिया।